गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का प्रगट्य हुआ था, जिनके द्वारा चारों वेदों का विभाजन, 18 पुराणों की रचना, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना एवं श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ का संलग्न हुआ था। इस कारण उन्हें संपूर्ण सृष्टि के आदि गुरु की उपाधि दी गई है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब वेदों का ज्ञान विलुप्त होने लगा था, तब साक्षात भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए वेद व्यास के रूप में अवतार लिया था। इनका जन्म आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। इनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण उनका वर्ण था और द्वैपायन का अर्थ है दीप में जन्मे हुए। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जो मत्स्यगंधा कही जाती थी, और पिता महर्षि पराशर थे, जो महान तपस्वी थे। जन्म के बाद वेद व्यास को उनके पिता ने तप के लिए वन में भेज दिया और वहीं से उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन कर उन्हें चारों भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभक्त किया। इस कारण वे वेद व्यास कहलाए। इतना ही नहीं, उन्होंने 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र, महाभारत और अंत में श्रीमद् भागवत जैसे अद्वितीय ग्रंथों की रचना की, जिससे जनमानस को धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति की सहज समझ प्राप्त हो सके। उनके इस महायोगदान के कारण आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहकर गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। व्यास जी केवल वेदों के संकलन नहीं, बल्कि उन्होंने पहली बार गुरु शिष्य परंपरा की सुव्यवस्थित और जीवन रूप में प्रस्तुत किया था। उनके प्रमुख शिष्यों में मिनी, सुमंतु और सुखदेव जी प्रमुख माने जाते हैं, जिन्होंने 4 वेदों की दीक्षा दी। सुखदेव जी ने ही आगे चलकर राजा परीक्षित को भागवत की अमृत कथा सुनाई थी, जिससे राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरु पूर्णिमा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि वह एक आत्मा की यातना का आरंभ बिंदु है। एक सच्चा शिष्य को केवल वाह ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसे आत्मज्ञान का भी बोध कराता है, अहंकार से मुक्ति कराता है और उसे परमात्मा से मिलाता है। पुराणों में कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन मोक्ष नहीं। गुरु के बिना जीवन भी एक नाव की तरह है, जो दिशा और पतवार के बिना भटकती रहती है। गुरु ही आत्मज्ञान की चाबी है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें इस सच्चाई का स्मरण कराता है कि जब हम जीवन में सच्चे गुरु को पाते हैं, तभी हमारे कर्मों का बंधन कटता है और हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। बहुत समय पहले 4 वृद्ध लोग थे, जो अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे। पहला व्यक्ति बहुत दुखी था, वह अपने दुख से बाहर निकलना चाहता था। दूसरे व्यक्ति को अधिक उन्नति और यश चाहिए था, वह यह जानना चाहता था कि उसे कैसे पाया जाए। तीसरे को अपने जीवन का अर्थ जानना था और चौथे के पास सारा ज्ञान था, लेकिन उसके पास कुछ कमी थी और उसे पता नहीं था कि वह क्या है। इसलिए वे 4 लोग उत्तर के लिए भटकते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक नौजवान हंसते हुए चेहरे के साथ बैठा हुआ था और उन चारों को लगा कि यह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। चारों ने सोचा कि यह व्यक्ति हमारी समस्या का हल कर सकता है, इसलिए वे चारों वहीं पर बैठ गए। बरगद के पेड़ के नीचे उत्तर मिल गया जो वे चाहते थे। वह गुरु पूर्णिमा की पहली कहानी है और यह एक पूर्णिमा का दिन था और इसी तरह से गुरु परंपरा शुरू हुई। वे चारों वृद्ध लोग गुरु बन गए और उन सबको वह मिला जो वे चाहते थे। दुख दूर हुए, विपुलता और खुशी आ गई, खोज समाप्त हुई। एक ज्ञानी और स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए गुरु मिल गए। उस चौथे व्यक्ति के पास सब कुछ था, उसके पास सारा ज्ञान था, लेकिन उसके पास गुरु नहीं थे जिससे वह जुड़ सके। इसलिए गुरु के मिलने से ही उसके साथ एक आंतरिक संबंध बन गया। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि मौन व्याख्या प्रकृता पर ब्रह्मा तत्वम युग नाम, अर्थात मैं श्री दक्षिणामूर्ति प्रथम गुरु की प्रशंसा करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो उनकी मौन अवस्था के द्वारा सर्वोच्च ब्रह्म के सत्य के रूप को कर सकते हैं।